नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन के ग्राम सोंडा में 16 सितंबर से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित श्री कृष्ण वैष्णव के मुखारबिंद से महाकथा का वाचन किया जा रहा है। आज चतुर्थ दिवस पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें ग्राम सोंडा समिति पदाधिकारी और समस्त ग्रामवासी उपस्थित हुए। कथा के दौरान भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया गया और सैकड़ों हजारों की संख्या में आसपास के गांव वासी भी उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के जयकारों से पंडाल गूंज उठा और भागवत आचार्य श्री कृष्ण वैष्णव की सुंदरवाणी से कथा में मिठास भर दी, जिससे भक्त झूम उठकर नाचने लगे। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी लीलाओं का आनंद लिया जाता है। यह दिन भक्तों के लिए भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को बढ़ाने का अवसर है। कथा का चतुर्थी दिवस भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसमें भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ कथा का स्थान पर भक्ति में जयकारे लगे एवं सुख समृद्धि की कामना की। ग्राम सोंडा में जो है भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार यहाँ आयोजन हो रहा है और किस प्रकार से भक्त इस कथा का लाभ ले रहे हैं? जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव। ग्राम सोंडा में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महायज्ञ के आज चतुर्थ दिवस में श्री भगवान बाल मुकुंद भगवान का जन्म प्राकट्योत्सव मनाया गया। उन्हीं के साथ में घर घर दीप जलाए गए। आनंद पूर्वक भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया एवं श्री रामचंद्र भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। समुद्र मंथन की कथा श्रवण करी, वामन भगवान की कथा श्रवण करी। घर घर उल्लास हो रहा है, आनंद पूर्वक। आज हमारे गांव में भगवान स्वयं श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी का आगमन हुआ है। तो हमारा पूरा गांव आज सोंडा नहीं है, श्री धाम वृंदावन बन चुका है। गुरुजी, ये कथा में पहले दिन क्या आयोजन था, दूसरे दिन क्या आयोजन है, कितने दिन तक कथा चलेगी और हर दिन जो है अलग अलग आयोजन रहेंगे, तो किस किस प्रकार से आयोजन रहेंगे? देखिए, ये सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रथम दिवस श्री गंगा महारानी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और महत्व बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या होता है। दूसरे दिन बताया जाता है कि भगवान परीक्षित और सुखदेव जी का मिलन कैसे हुआ था और तीसरे दिन बताया जाता है भगवत भक्ति किस प्रकार मिलती है और चतुर्थ दिवस बताया जाता है कि भगवान का प्राकट्य शो कैसे बताया गया है। ध्यान विधि, भागवत सुनने का पात्र कौन है, आज विधि बताई गई है। आज गुरुजी चौथा दिन है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। किस प्रकार भक्त यहाँ आनंद ले रहे हैं और कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर आए हैं और किस प्रकार झूम रहे, गा रहे, खुशियाँ बना रहे हैं भगवान के जन्म उत्सव पर? देखिए, आज हमारे गांव में भगवान के चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। हमारे गांव में आज उज्जैन से, भोपाल से, इंदौर से, सब दूर से अनेक भक्त पधारे हुए हैं, जो आनंद पूर्वक जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। इसमें भगवान का आनंद महोत्सव में रति कर रहे हैं, इसमें ही आनंद बनाए रखा है। इसलिए हमारे गांव आज श्री धाम वृंदावन बन चुका है। आपका शुभ नाम? पंडित कृष्णा वैष्णव। बताइए, आपके गांव में कथा हो रही है, बहुत ही अच्छे से भक्त जो है कथा का लाभ ले रहे हैं, किस प्रकार से कथा हो रही है और अभी तक के आपको कथा में क्या क्या चीज़ समझ में आई है और क्या लाभ आपको प्राप्त हो रहा है? बहुत ही भाग्य की बात है कि हमारे गांव में भागवत महापुराण का जो मुक्तिदायिनी जिसको कहा जाता है, इसी भागवत महापुराण का हमारे गांव में आयोजन हो रहा है। और हमारे बाल गोपाल और जैसे ही हमारे छोटे से गुरुजी हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रसंग को समझाते हैं। और आज बहुत ही अच्छा प्रसंग हमारे सभी के बीच में रहा कि हमारे बीच में छोटे से श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी का आगमन हुआ। इसे हमारे गांव का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु हमारे गांव में इसी तरह हर साल आते रहें और हम सभी भक्तों को इस प्रकार दर्शन देते रहे और हमारे जीवन को धन्य बनाते रहे। कितने ग्रामवासियों ने इस कथा का लाभ लिया? आसपास से भी कोई गांव के लोग आए हैं या बाहर से कई लोग आए हैं, किस प्रकार से उनको लाभ की प्राप्ति? आसपास के भी 3-4 गांव से, बोडानी और बाड़कुमेद और ग्राम सोंडा, गोलू खेड़ी, निकलंग से भी यहाँ पे पब्लिक आई है। और ग्राम सोंडा की भी बहुत माताएं, बहनें, बालक, बुजुर्ग सभी ने, हम सबने मिलकर कृष्ण जन्म का बहुत ही धूमधाम से आयोजन किया और सभी ने अमृतपान किया। आगे भी क्या इस प्रकार के शुभ आयोजन ग्राम में होते रहेंगे? जी, पिछले कई सौ वर्षों से यहाँ पर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे देखते हुए तो हर साल ही हम भागवत महापुराण और भी मायरा है, श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी का, नरसिंह जी का मेहता का मायरा है, और भी अनेक कथाएं हमारे गांव में आयोजित होती रहती है। और आज इसी साल भी हमने, ये सभी गांव वासियों ने एक प्रेरणा मिली हमें कि इस साल भी हमने भागवत महापुराण का आयोजन रखा। आपका शुभ नाम? जी, अर्जुन प्रजापति। सोना में जो है भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार यह आयोजन हो रहा है और किस प्रकार यहाँ पर भक्त लाभ ले रहे हैं कथा का? ये ग्राम सोंडा का परम सौभाग्य है कि
ये श्राद्ध पक्ष और 2 पक्ष में श्रीमद् भागवत का यहाँ अमृत रस बरस रहा है और बहुत ही जो मूल भागवत हैं हमको सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझाई जा रही है और सभी हम ग्राम के पूरे गांव के सभी माता बुजुर्ग और बच्चे सभी इसका पूरा लाभ ले रहे हैं और ये पूरे 7 दिन तक कथा चलेगी और हम ऐसी कामना करो भगवान से करते हैं कि ये भागवत कथा और भी अच्छा विशाल रूप में समापन हो और इस कथा में अच्छे प्रसंग समझाए गए। जैसे आज ही एक प्रसंग में 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, उसमें एक ये समझाया गया कि जब प्रहलाद से पूछा गया कि प्रहलाद बेटा तुझे क्या चाहिए भगवान ने, तो प्रहलाद ने बताया कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले तू नहीं मांगेगा तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे माफ़ नहीं किया, पर तुझे मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने जो कहा वो ये कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी किसी से कुछ मांगू ही नहीं। ऐसा वरदान प्रहलाद जी ने मांगा। और एक बात और पूछी कि भगवान आप, जब नरसिंह भगवान ने पूछा कि तू क्या चाहता है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि भगवान केवल आप जो भी किया वो तो सब बढ़िया है, पर मेरे पिताजी को आप कभी नरक में मत भेजना। तो भगवान कहने लगे कि ये क्या बात करता है तू, जिस कुल में एक भक्त पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाती है, तू केवल तेरे पिता की क्या बात करता है। ऐसे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए और बहुत अच्छी कथा हमको समझ में आई। आपके द्वारा बताया गया है कि बहुत ही अच्छे से हमको समझाया गया है। कौन से महाराज जी है, महाराज जी का नाम क्या है जिनके द्वारा ये कथा बताई जा रही है, और आज चतुर्थ दिन था तो आज चतुर्थ दिन पे क्या उपलब्धि यहाँ पर हुई है, किस प्रकार जो है भगवान का जन्म हुआ है। देखो ये हमारा सौभाग्य बात है सभी का कि जिस गांव में कथा होती है तो सब लोग यही कहते हैं कि भगवान गोपाल कृष्ण इसको संभाल रहा है, भगवान की कृपा से हो रही, गोपाल कृष्ण भगवान की कृपा से हो रही है। पर ये सब कहते हैं, पर हमारे गांव में तो ये साक्षात प्रमाण है कि गोपाल कृष्ण ही इस कथा की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जो कथा वाचन कर रहे हैं उनका नाम कृष्ण है और उनके पिता का नाम गोपाल है। तो दिल्ली और भोपाल क्या करेगा, तो साक्षात कृष्ण और गोपाल है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की।